में लॉन्ग बनेगी और 2.5 में नॉर्मल लेंथ होगी। सबसे पहले हमने क्या करना, 2 सेल्वेज को पकड़ के, ठीक है, डायरेक्शन के अगर अकॉर्डिंग है तो आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कपड़े को बिछा लोगे। जिस तरफ आपकी फूल की पत्तियाँ जा रही हैं ऊपर साइड, तो उस साइड आपने तीरा लेना है। तो मेरा ये देखो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऊपर जा रहा है, तो मैंने इस साइड से तीरा लेना है। और सेल्वेज साइड, जैसे ये कन्नी वाली साइड है, उस साइड से स्टार्टिंग करनी है। स्टार्टिंग कैसे होगी, पहले सबसे पहले आपने इस कपड़े को, जो भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसको पहले आप लाइन सीधी लगा लो और कर दो कटिंग। सीधे और दो, और दो बड़ी से बड़ी वाली। लेंथ 42 है, उसमें हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे, 1 इंच नीचे, आधा इंच ऊपर, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इनको 42 तैयार चाहिए, 43 एंड 43.5, मैं 44 पे ही कर दूँ। लेंथ पे लाइन लगा लो। आप कटिंग भी कर सकते हो, लाइन लगा के कटिंग भी कर सकते हो, उससे हमें इजी हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, 1 इंच इसको अच्छे से बराबर 1 इंच की दूरी पे इसको पिन लगाना। बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती थी आपकी कि ये जो मैंने इसको 1 इंच को मैंने कपड़े के अंदर फोल्ड कर दिया, मतलब नथिंग है, आपका ये कपड़ा गिनती में नहीं आ रहा। आपने इसको काउंट नहीं करना। काउंट कहाँ करना है, हमने जहाँ फोल्ड है, मैंने जो 1 इंच फोल्ड किया है वो आपने काउंट नहीं लेना है। बच्चे गलती कर रहे थे, तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर कर रही हूँ डेमो में। आपने 1 इंच ये जो फोल्ड किया है, ये आप किसी गिनती में नहीं आएगा, ठीक है, ये फोल्ड ही होगा। और बाकी का ये जो कपड़ा है आपका, हमने एक कटिंग के बेस पे हमने बिछा लिया है। मेरा तीरा यहाँ से होगा, कोने से लेके यहाँ तक इधर से लूँगी, ना कि मैं इस पट्टी से लेके इधर लूँगी। मैंने कहाँ से लेना तीरा, जहाँ पे फोल्ड किया है, फोल्ड से इधर को जाना है। कितना तीरा, आम फोटो 7.5 में आपने 0.6 बढ़ा देना है, पूरा 1 भी नहीं। ये कैसे बढ़ाया जाता है, तीरा जितना है, सपोज 7 आया, फोल्ड करके 7 आया, तो 14 का 7 आया, तीरे का दूसरा हिस्सा होता है, 7 आया, 7 2 जा 14 में आपने 1.5 इंच प्लस कर देना, तो अपने आप ही आ गया ना। ये 0.25 इंच बढ़ा दिया, तो चौथे हिस्से में 1.5 बढ़ गया, दूसरे हिस्से में 1.5 बढ़ गया, तो आपने 0.6 बढ़ाना है। जितना आम तीरे में से जितने सूट आपने काटे हैं उसमें 0.6 यानी कि 0.25 इंच बढ़ा देना, 1 भी पूरा नहीं बढ़ाना, 0.25 इंच बढ़ा देना।
तो उससे हमारा जो शेप है ना वो अच्छे तरीके से आ जाती है, तीरा ज़्यादा लटकता भी नहीं है। तो मैंने जितना ये लिया, तो हम मैं मापूंगी पूरा कितना आया, 8.25। जितना मैंने तीरा लिया उतना ही मैंने आर्म होल लिया। उतना ही, जैसे ना बॉक्स बना लेना मैंने। का बॉक्स बना देंगे ये, क्योंकि हमारी ये ब्रेस्ट लाइन है। आर्म होल की गुलाई, गले की गुलाई हम सबसे लास्ट में कहते हैं, जब तक हमारी बॉडी स्ट्रक्चर का मेजरमेंट ना हो जाए, ये हम बाद में करते हैं। इसके बाद हमने ले लिया ब्रेस्ट, 44 का आ गया 11 एंड 2 इंच सिलाई है। 7 पे आपकी कमर, और 15 पे आपकी हिप। यहाँ से भी बराबर आपने निशान लेके स्केल से मिला लेना। कमर है 40, तो सिलाई हक, हिप 48, 12 एंड 1 इंच सिलाई है। लूजनेस में दे रखी है मेरी ब्रेस्ट से ही, और जो ये होता है ए शेप कुर्ता, ये पूरी फिटिंग का नहीं होता। आम फिटिंग में से, आम आपकी ब्रेस्ट में से आप 1-1 इंच लूजनेस दोगे। सपोज जैसे 40 है तो 40 का आ गया, चौथे में 10 आ गया, उसमें सिर्फ आधा इंच माइनस करोगे कमर, और हिप 1 इंच बढ़ा दो। हमारी हिप भी लूज़ होती है, कमर भी लूज़ होती है, और हमारी ब्रेस्ट भी लूज़ होती है, बाजू भी लूज़ होती है। ये है कुर्ता, ना कि ये एक सूट है, मतलब सलवार के साथ पहनने के लिए। अब आई बात हमारी फिटिंग को मिला देंगे, फिटिंग को फिटिंग के साथ, सिलाई हक को सिलाई हक के साथ। अब आई बात नीचे बॉटम की, जितना ये है पहले उतना निशान लगा लेंगे विद सिलाई हक। अब ये हिप तक भी लगा सकते हो, सिर्फ हमने ए शेप का अनुमान ही लगाना है ना। जितनी आपने हिप ली है ना, आप उतना भी लगा सकते हो, पूरा भी ले सकते हो, कर बननी तो ए शेप लिया है। अब कपड़े का अर्ज अलग अलग होता है, जैसे ये है ना, ये सिंगल अर्ज है, सिंगल से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। डबल अर्ज का कपड़ा मेरा यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो आप ए शेप का अगर कर रहे हो तो 5 इंचेस से स्टार्ट हो जाता है ए शेप। 5 इंच बढ़ा के विद सिलाई हक 6 ले लो, सिलाई हक भी साथ में लेना। अब जैसे ए शेप में पूरा है तो आप पूरा भी ले सकते हो, तो हमारा क्या बनेगा, ए शेप विद फ्रॉक टाइप बन जाएगा। आगे से कट, बाकी स्लीट को सिलाई नहीं लगानी, स्लीट बंद। 2 फैशन के अकॉर्डिंग ये बनता है कि कम घेरे वाला लेना है तो स्लीट को खुले रखना है और उसकी सिलाई लगानी है। अगर डबल अर्ज है, पूरा ले रहे हो आप, पूरा ही रख लो, उसको तिरछा इसके साथ मिला दो, हिप के साथ, और उसमें 1.5 इंच की शेप दे दो, और यहाँ स्लीट आपके बंद, आगे से ओपन, आगे से कट आएगा ना वो ओपन। अब मेरा ये देखो पूरा ही है, मैंने पूरा ले लिया, ये 5 ही है पूरा, देखो विद सिलाई है, तो ए शेप मेरा बन रहा है रात से। अब इस कोने को मैंने यहाँ पे मिलाना है सिलाई है। सपोज मैंने ये ले लिया यहाँ तक ए शेप के लिए, मतलब मीडियम साइज का, और 1 इंच रख लिया सिलाई हक। सिलाई हक को सिलाई हक के साथ मिला लेना ऐसे। अब
ये जो कोने से लटके हुए हैं उन कोनों को मैंने काटना है। तो यहाँ से आप 1.5 इंच की शेप दे दोगे। वो कहाँ मिलानी है? टोटल घेरे के सेंटर के साथ। शेप देने का तरीका भी मैक्सिमम बच्चों का गलत है। मैक्सिमम मेरे को ठीक करनी पड़ती है। क्या है तरीका इसका? इसको आप यूं गोल कर देते हो। ये ऐसी होती है खड़ी गुलाई। गुलाई भी लगेगी और नहीं भी लगेगी, स्ट्रेट भी लगेगा। तो ये ऐसे यहाँ से लेना है और सीधा इसके साथ मिलाना है। आपको गुलाई भी लगेगी, स्ट्रेट भी लगेगा। स्केल से मिलाओगे वो गलत। करना फ्री स्टाइल से है, फ्री हैंड से। तो ये क्या किया मैंने, इसके जो कोने से लटके हुए ना मैंने काट दिए, तो ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब आर्म होल की गुलाई देनी है और मैंने गली यहाँ से आपने लेना है 1.5, वही सेम टू सेम जैसे आप ड्राफ्टिंग करते हो। 2.5, 4.5, 4.5 एंड 2.5 का आप बॉक्स बना लोगे। तीरे को मिला दोगे, सेंटर करके फर्स्ट गुलाई दे देंगे हम। फर्स्ट गुलाई आपकी इसके साथ टच करते हुए यहीं पे ख़त्म, और सेकंड आपकी अंदर लिया और इसको मिलाते हुए इसके साथ मिला देंगे, और ये आधा अंदर। इसको स्केल के साथ ही हमेशा मिलाना है। इसको ये हमेशा स्केल के साथ ही मिलता है। ये गले की शेप डीप नहीं आएगी। यहाँ से 1 इंच प्लस 0.1, मतलब 1 इंच के साथ 1 इंच पॉइंट और लेना है। मतलब 1 इंच से 0.1 आगे, वही राउंड कॉलर में वही माप, जो इसमें माप वही राउंड कॉलर में माप। तो इसको शेप दे देनी, शेप डीप नहीं जाएगी, खड़ी जाएगी। ये है आपका राउंड कॉलर का फ्रंट पार्ट। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी और इसको रख के बैक काटूंगी। ये हमारा जो फ्रंट है ना वो कट गया। अब मैंने क्या करना है, इसको कपड़ा रख के पूरा ही हमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरे अर्ज को ले लिया है, हमें पूरा रखना है। और उसको पहले मैंने इसके अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेट करना, फिर रखना चाहिए। अपनी साइड रखा, ठीक है। पहले तो मैंने सेल्वेज वाला रखा था वो, क्योंकि मैंने पट्टी को रखना था। अब मैंने बांध वाले हिस्से को अपने पास रख लिया। अब ये वाला मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो पट्टी वाला है अंदर चला गया तो मतलब नथिंग है, इसे 1 इंच की कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए। कटिंग में, स्टिचिंग में वैल्यू है इसकी। अब मैंने इसको पट्टी वाले को बांध वाले साइड में रख देना है, पूरा पूरा बराबर। और जब गला सेट करना है तो आपने यहाँ पे 2.5 लेके इसको सेट कर। तीरा भी अपनी जगह आएगा, हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह बैठ करेगी। हमने आधी इंच की कटिंग करनी है, ओनली हाफ को 2.5 के साथ मिलाना, ठीक है। बाकी सारा सेम टू सेम जैसे जैसे है आप निशान लगा लो, निशान भी दिखे आपका और सूट रखा हुआ भी दिखे।
जी अब हम कटिंग कर देंगे। मैंने बैक पे जो फ्रंट है ना उसको बैक पे रख दिया। मैंने आधे इंच की कटिंग कर दी है, आधे इंच की कटिंग की है, लेकिन 2.5 का निशान भी लगाया है। वहाँ पे हल्का सा मैंने सीजर से कट का निशान लगा दिया। वो आपको राउंड कॉलर जोड़ने में ये काम आएगा। इस कट तक ही आपने बैक को आपने सिलना है, तो हमें प्रॉपर जितना है उतना ही मिलेगा। बाकी तीरे के अनुसार पूरी कटिंग कर देनी है। आपका टेंशन मत लो, सही से टूटी कट गई है, बाकी जो मैं अच्छा ये फ्रंट एंड बैक है। फिर हम कभी भी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ब्लाउज हो, चाहे वो सूट हो, चाहे वो कुछ भी हो, आर्म होल की गुलाई सबसे लास्ट में देनी है। कटिंग का ये रूल है, पहले कभी किसी की आगे की गुलाई नहीं देनी। ड्राफ्टिंग में भी आप गलती करते हो, आगे की गुलाई के करके मेरे पास आ जाना, तो पीछे की भी तो चाहिए भैया, पीछे का हिस्सा भी निकालना है। मैंने गुलाई हमेशा दोनों ही आएंगी। अब मैंने क्या करना, बैक को निकाल दिया, फ्रंट को पकड़ा, फ्रंट को पकड़ा और कटिंग कर दी। कट का निशान लगा देना और सभी में लगा देना।